बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO मुकम्मल तौर पे मंजर से गायब हो चुका है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मुतासरीन हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। उनकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है और अब तो छुट्टियों का लामुतनाई सिलसिला हेड ऑफिस में जारी सारी है। पहले हफ्ते में एक छुट्टी हुआ करती थी, अब हफ्ते में वो एक दिन आते हैं, बाकी तमाम छुट्टियाँ होती हैं और विड्रॉल नाम की कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही है। जिन जिन लोगों को चेक दिए गए हैं उनके चेक बाउंस हो चुके हैं। अब तो लीडरों के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। इलाकाई सतह पे जिन लीडरों ने चकवाल से या बाकी इस मुल्क के गिरद नवा के शहरों से आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंटें करवाई, अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका पारा फुल हाई है। क्यों ना हो, क्योंकि उनकी जमा पूंजी जो है इस कंपनी के अंदर गर्क हो चुकी है और इस कंपनी का कोई सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आता है। जितने इन्होंने डायरेक्टर्स बनाए वो गायब, जितने लीडर्स थे वो गायब, नेट वर्कर गायब। ये पूरा एक जो चैन था लोगों को बैला फिसला कर मुल्क भर से, तो ये कोई 20 अरब रुपए से ऊपर का इन्होंने जो है वो पैसा इकट्ठा करके CEO जहांजेब आलम को दिया। जहांजेब आलम जो बड़े बड़े दावे करता था कि जी मैं ज़िंदा रहूँगा आखिरी दम तक, तो मैं लोगों का एक एक पाई उतारूँगा। और वो तो ये भी कहता था जहांजेब आलम के मेरे अरबों रुपए के प्लाट हैं, मैं एक प्लाट बेचूँ DHA का, लाहौर का या इस्लामाबाद का, तो मैं मिनटों सेकंडों में इन तमाम लोगों की जो है वो बकाया जात अदा कर सकता हूँ। तो अब वो मंजर से ही गैब और अब तो इतलात हैं कि वो शायद बैरूनी मुल्क जाने की तैयारियाँ कर रहा है और उसके लिए भी वो प्लान उसने ओमान या कतर का वो जो है वो निकलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ जितने बाकी लीडर्स हैं वो जो है वो अपने अल हयात के घोंसले से उड़ के वो सारे जो है वो मुख्तलिफ और कंपनियाँ ज्वाइन कर रहे हैं, स्मार्ट कर रहे हैं, मैग कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को वो बेआसरा छोड़ के सारे अपने अपने धंतर मंतर में लगी हुई हैं। तो अब फाइनल राउंड जो है वो 1 जुलाई को जो मुतासरीन है वो भारी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि हमें अब कोई तारीख नहीं चाहिए और वो तब तक हेड ऑफिस के सामने धरना देंगे जब तक उनके मामलात, उनके बकाया जात क्लियर नहीं किए जाते। ये बिल्कुल जब तक इनका इत्तफाक मुतासरीन का, इन्वेस्टर्स का नहीं होगा, तो ऐसी इनको ये जो नेटवर्कर हैं, ये जो लीडर्स हैं, इनको बहला फिसला कर इनका टाइम ज़ाया करवाया है तमाम इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स तकसीम ना होते तो आज शायद इनके विड्रॉल भी लग रहे होते और बहुत सारे जिन लोगों को रिफ़ंड के चेक मिले थे वो चेक भी बाउंस ना होते। इस मुल्क का क्या बनेगा कि यहाँ जो फ्रॉडिये हैं वो इतनी दलेरी के साथ चेक डिसानर होने पे भी वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। नैब से भी वो नहीं डरते हैं, वो अल्लाह से भी नहीं डरते हैं। जो अल्लाह से नहीं डरता है उसने इन इदारों से क्या डरना है। ज़ाहिर बात है हर इदारे के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ हों, चाहे वो अदालतें हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्हीं गरीबों को पैसा उठा के बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं या जज, अब तो जज भी हायर कर लेते हैं और नैब में भी जाके बार्गेन कर लेते हैं। तो ये मुतासरीन और इन्वेस्टर्स मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक हिकमत अमली अपनाएं और 1 पॉइंट एजेंडा इनका यही होना चाहिए कि हमें भाई कैश हर सूरत में क्लियर करो। और सूरत दीगर जो है वो जहांजेब आलम और के साथ साथ उन तमाम लीडर्स, डायरेक्टर्स और जो नेटवर्कर हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे करवाएं अपने अपने इलाके में। उनको कभी भी स्पेयर न छोड़ें, क्योंकि इस तमाम मकरूह धंधे में और इस तमाम जो आपकी जमा पूंजी लुटाने में इन सब नेटवर्कर्स का, इन ब्रोकर्स का, इन जो है वो एजेंटों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये आपको जगह जगह जाके बाकायदा नेटवर्किंग ना करते तो बहुत सारे लोग इस स्कैम से बच जाते। अब क्योंकि ये अरबों की गेम हो चुकी है, लिहाजा इसमें ये इतनी आसानी के साथ जहांजेब आलम कोई चीज़ देने वाला नहीं है, क्योंकि उसका आज तक जितने भी उसने लोगों के साथ कमिटमेंट किए हैं कोई एक भी आनर नहीं हुई है और ना ही कोई उसका प्रोजेक्ट ज़मीन पे फिज़िकली नज़र आ रहा है। तमाम हवा में प्रोजेक्ट थे जो उड़ गए हैं और आवाम की जेबों से पैसा भी जो है वो लुट चुका है।
तो अब आवाम को ये एक मुतफ़िक़ा तौर पे SCCP का भी दरवाज़ा खटखटाना होगा कि और बाकी नैब का भी, FIA का भी, क्योंकि इदारों यही इदारे हैं क्योंकि जिनके साथ हमने गुजारा करना है, और इन्हीं इदारों में जाके जो है वो अपने जो जमाशुदा पूंजी थी उसकी वापसी के लिए कोई हिकमत अमली अपनानी होगी। तो 1 जुलाई से दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो हेड ऑफिस DHA इस्लामाबाद वहाँ धरना दे रहे हैं, घेराव करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी जो मुझ तक अप्रोच मुतसरीन कर रहे हैं या जो इतलात हैं कि वो अंदर अमले को भी उठा लेंगे, और जहांज़ेब आलम के गिर्द उसके घर का भी घेराव होगा कराची में। ये जहांज़ेब आलम भूल जाए कि ये लोग उसको छोड़ देंगे, और ये अब उसकी चकनी चुपड़ी बातों में जो कुछ उसने अब तक लोगों के साथ जमा तफरीक करके फ्रॉड करना था वो कर चुका। अब उसकी बारी है, क्योंकि उसका यौम एहतसाब कभी बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया।